गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर जो है कि मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का एक नया टॉपिक लेकर। सब स्टेशन में हमने पिछली बार आप लोगों को बता दिया है कि जो 11 केवी की सप्लाई को हम 415 वोल्ट की सप्लाई में कैसे बदलते हैं। ठीक, जिसका हम आपको फिगर भी दिखा सकता हूँ अभी। ठीक, इसके बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है। ठीक, ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे होता है, इसका लेआउट कैसे बनता है, इसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। ठीक, तो आज के जो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा है क्या, 33 की सप्लाई को हम 11 केवी की सप्लाई में कैसे बदलते हैं, कहाँ कहाँ पर हमारे कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कौन कौन से हमारे इलेक्ट्रिकल के उपकरण लगे होते हैं। तो इस लेक्चर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक, तो देखिए, जब हम इलेक्ट्रिकल के इस ड्राइंग की बात करते हैं तो हमारे पास जो सिंबल होते हैं उनको हमको पहले बिल्कुल लर्न होने चाहिए कि किस चीज़ का कौन सा सिंबल होता है। ठीक, तो देखिए, पहले आपकी सप्लाई कहीं ना कहीं से आती है, तो उसको जहाँ से हमारी सप्लाई जिस पैनल पे आती है उसको हम इनकमिंग पैनल कहते हैं। ठीक, या हम इनकमर कहते हैं। ठीक, तो हमारी सप्लाई कितने की है जो आ रही है, वो सप्लाई हमारी है 33 केवी की। 33 केवी की सप्लाई है। ठीक, जो हमारे सब स्टेशन में आ रही है। ठीक, फिर जैसे ही सप्लाई हमारी आएगी तो वो सप्लाई पहले किससे जुड़ेगी, लाइटनिंग अरेस्टर से। ठीक, किससे जुड़ेगी, लाइटनिंग अरेस्टर से। लाइटनिंग अरेस्टर की रेटिंग क्या होगी, किस किस रेटिंग का होगा, जो उसकी रेटिंग इस बेसिस पे डिसाइड होगी कि जो हमारी इनकमिंग सप्लाई है वो कितनी है। उसी के बेसिस पे हमारा जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो यूज किया जाएगा। ठीक, लाइटनिंग अरेस्टर के बाद जो हमारी सप्लाई आती है वो किस पे आती है, आइसोलेटर पे। आइसोलेटर भी आपका 33 केवी का होना चाहिए। फिर ये सप्लाई किस पे जाती है, सीटी पे। ठीक, सीटी के थ्रू हम क्या करते हैं कि पता करते हैं कि जो हमारी करंट है वो कितनी करंट इसमें से पास की जा सकती है। जब हमारे इधर के जो लोड हैं वो बढ़ेंगे या कम होंगे, उसके बेसिस पे हम इधर की इनकमिंग करंट को हम मेजर कर सकते हैं। किसकी सहायता से, सीटी की सहायता से। सीटी क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ठीक, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का एक क्लासिफिकेशन है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मेशन का जो है कि एक और क्लासिफिकेशन है क्या, एक सीटी है, एक आपका पीटी, जिसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सहायता से आप क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए, हाई करंट को मेजर करने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। लो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम बेसिकली लो वोल्ट के वोल्ट मीटर और मीटर करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो प्रेजेंट वोल्टेज है और जो प्रेजेंट करंट है वो हाई अमाउंट में है, इसलिए हम क्या करेंगे, सीटी को यूज करेंगे और पीटी को यूज करेंगे क्या करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए और वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक, तो फिर ये आपकी सप्लाई सीटी से आने के बाद किस पे आएगी, वीसीबी पे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पे आएगी। ठीक, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बाद फिर हम एक और आइसोलेटर लगाएंगे। ठीक, फिर एक हम क्या करेंगे, और आइसोलेटर लगाएंगे। फिर ये आपकी एक और आइसोलेटर के बाद सप्लाई आपकी कहाँ पे आएगी, इस बस बार पे आएगी। ठीक, मान लीजिए आपकी ये बस ए है और इधर आपकी बस बी है। ठीक, ये आपकी दो बस हैं। ठीक, इन दो बस के बीच में हम एक और आइसोलेटर लगाएंगे। ठीक, जैसा कि आप सब स्टेशन पे जाएंगे तो देखेंगे कि एक ही इनकमिंग सप्लाई आएगी, उसको हम दो इनकमिंग सब जो है कि दो आउटगोइंग सप्लाईयों में चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए, ठीक, ये आपका एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन भी इधर जाएगी। ठीक, तो देखिए, जब ये आपकी बस क्या है, ए, और ये बस आपकी है बी, तो इस बस के बाद हम क्या करेंगे, बस से आपकी सप्लाई आएगी टीआर पे पहुंचाने। टीआर मतलब ट्रांसफार्मर। ठीक, ट्रांसफार्मर पे आपकी सप्लाई पहुंचानी है, तो इसके पहले ही आपका एक लगेगा क्या, आइसोलेटर। ठीक, फिर आइसोलेटर के बाद फिर एक आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगेगा। हम इतने सर्किट ब्रेकर, इतने आइसोलेटर और बहुत सारे इक्विपमेंट जैसे कि लाइटनिंग अरेस्टर बहुत सारे आपके यूज किए गए हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज किए गए हैं। इतने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इतने लाइटनिंग अरेस्टर यूज करने की क्या ज़रूरत है,
हमारा मेन पर्पज़ है कि जो हमारा सब स्टेशन है, हमारी जो पावर सप्लाई है, उसको उसको हमें क्या करना है, सेफली जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक हमको क्या करना है, पहुंचाना है। अगर हमारा जितने भी हमारे ये इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, जिसमें आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की जो कास्ट होती है सब स्टेशन में सबसे अधिक कास्ट ट्रांसफार्मर की होती है। इसके बाद आपकी जो है कि सर्किट ब्रेकर की कास्ट होती है, और इसके बाद आपके जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जैसे आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, सीटी, पीटी, एनर्जी मीटर, इनकी भी कास्ट कंपेरेटिवली ट्रांसफार्मर से बहुत ही कम होती है। तो ट्रांसफार्मर आपका बहुत ही कॉस्टली होता है। तो ट्रांसफार्मर को सेफली ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, कंज्यूमर तक सप्लाई पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, इतने सारे अरेंजमेंट करते हैं। फिर देखिए, हम आपको बात कर चुके थे कि आपकी सप्लाई इस यहाँ पे आएगी, इसके बाद आपकी वीसीबी पे आएगी, फिर आपका यहाँ पर एक और सीटी लगा हुआ है। ठीक, इन दोनों सीटी की वैल्यू, यहाँ पे सीटी की वैल्यू और यहाँ पर सीटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि इसके बीच में कोई भी अभी तक आपका कोई लोड कनेक्ट नहीं है। फिर आपकी यहाँ से सीटी के बाद सप्लाई आपकी लाइटनिंग अरेस्टर पे लगेगी, आएगी। ठीक, लाइटनिंग अरेस्टर से आपकी सप्लाई ट्रांसफार्मर पे आएगी। ठीक, ट्रांसफार्मर के आप देख रहे हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी दो लाइटनिंग अरेस्टर लगे हैं। लाइटनिंग अरेस्टर हम दोनों साइड इसलिए लगाए हैं ताकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सेफ रहे। अगर मान लीजिए आकाशीय बिजली ट्रांसफार्मर के इन कमर पे, क्योंकि सप्लाई आपकी इधर ट्रांसफार्मर के ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये आपका ट्रांसफार्मर का इन कमर होगा। ठीक, और इस साइड आपका ट्रांसफार्मर का क्या होगा, आउट गोइंग होगा। तो ट्रांसफार्मर के हम इनकमिंग साइड भी क्या करेंगे, लाइटनिंग अरेस्टर लगाएंगे, और ट्रांसफार्मर के आउट गोइंग साइड भी हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाएंगे। अगर आपकी बिजली, आकाशीय बिजली जो है, अगर ट्रांसफार्मर के इनकमिंग साइड गिरती है तो आपके इधर के जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको डैमेज कर सकती है। ठीक, अगर आपकी लाइटनिंग अरेस्टर सेकेंडरी साइड या आउट गोइंग साइड ऑफ ट्रांसफार्मर पर गिरती है तो जो आपके इधर के कनेक्टेड लोड हैं, आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हैं, उनके डैमेज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर के इस साइड हम क्या कर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को इस साइड भी लगा रहे हैं, इस साइड भी लगा रहे हैं। और बेसिकली मेन पर्पज़ है कि ट्रांसफार्मर को हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें, किससे, लाइटनिंग अरेस्टर से। लाइटनिंग अरेस्टर मतलब जो आकाशीय बिजली होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है, बहुत ही हाई अमाउंट में होती है, तो वो क्या कर सकती है, हमारे ट्रांसफार्मर को डैमेज कर सकती है। ठीक, देखिए, ठीक है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ट्रांसफार्मर आपका होगा, ठीक, यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर से सप्लाई आपकी आएगी लाइटनिंग अरेस्टर से होते हुए सीटी से। सीटी के बाद फिर हम जो है कि एक वीसीबी लगाए हैं। ये वीसीबी के बाद आपकी सप्लाई फिर आएगी किस पे, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सप्लाई थी इस साइड 33 केवी, अब ये ट्रांसफार्मर इसको चेंज कर दिया किस में, 11 केवी में। अब आपका जो यहाँ पर ये सीटी लगी होगी, इसकी जो करंट की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। सेकेंडरी साइड जो करंट की वैल्यू होती है सीटी में वो आपकी 1 होगी या तो आपकी 5 एम्पियर। ये आपको ऐसा रेशियो बना के रखा जाता है, लेकिन जो करंट की वैल्यू होगी आपको अगर हाई अमाउंट में है तो केवी में होगी, अगर लो अमाउंट में है तो एम्पियर में होगी, अगर उससे कम अमाउंट में हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आपके बड़े ट्रांसफार्मर हैं, बड़े कनेक्टेड लोड हैं, तो इसलिए आपकी यहाँ पर जो सप्लाई होगी वो किलो एम्पियर में ही होगी। ठीक, फिर आपकी ये सप्लाई इस बस पे आ जाएगी। ठीक, देखिए, यहाँ से आपकी सप्लाई, यहाँ से आपकी सप्लाई आती है, यहाँ तक आएगी। ठीक, फिर आपकी ये सप्लाई बस पे आ जाएगी। तो वहाँ पर हमने ऊपर एक बस लिया था ए, तो इसी तरीके से यहाँ भी एक आपकी बस ए है और एक बस आपकी बी है। ठीक, तो इस तरीके से आपका एक लाइन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। अब जो है आपकी यहाँ से हम सप्लाई किस पे देंगे, देखिए आइसोलेटर पे, आइसोलेटर के बाद फिर आपके पास क्या है, वीसीबी, वीसीबी के बाद आपका इधर कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है। कैपेसिटर बैंक किस लिए लगा है, कैपेसिटर बैंक के बारे में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए या पावर फैक्टर को भी इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर बैंक का यूज कर रहे हैं। ठीक, ये हमारे पास है क्या, फीडर्स। ठीक, फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3। इस फीडर से आपकी सप्लाई कहाँ पे फीड की जाएगी, अलग अलग
सब स्टेशनों के लिए, जो सब स्टेशन कितने के होंगे, 11 केवी के सब स्टेशन होंगे, वहाँ के सब स्टेशनों के लिए सप्लाई ट्रांसफ़र की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में कोई ट्रांसफार्मर जो लगा होगा, वो 11 केवी की सप्लाई को 415 वोल्ट की सप्लाई में बदल रहा होगा। तो मान लीजिए आपके पास जो गांव में ट्रांसफार्मर है, चाहे वो बेस माउंटेन होगा चाहे पोल माउंटेन होगा, उसमें आपकी सप्लाई, इनकमिंग सप्लाई 11 केवी की आ रही है, और जो आउटगोइंग सप्लाई आपको जा रही है, घर में आपको मिल रही है, वो 415 वोल्ट की मिल रही है। अगर आप 3 फेज की सप्लाई यूज कर रहे हैं तो आपके घर में सप्लाई मिलेगी कितनी, 415 वोल्ट। अगर आप एक फेज एक न्यूट्रल यूज कर रहे हैं तो आपको मिलेगी सप्लाई 230 वोल्ट। ठीक, तो इस तरीके से आपका एक लाइन क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लियर होंगे। तो ये आपकी सप्लाई यहाँ तक है। ठीक, और फिर आपकी सप्लाई इधर तक आ रही है। ठीक, फिर जैसे जैसे आपके इधर इक्विपमेंट लगे हैं इलेक्ट्रिकल के, उसी तरीके से आपके इधर भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ठीक, फिर आपकी सप्लाई देखिए ये बस से चार्ज हो जाएगी। ठीक, ये बस से क्या हो जाएगी, आपकी सप्लाई चार्ज हो जाएगी। ठीक, जब ये आपकी बस से सप्लाई चार्ज हो जाएगी तो फिर इस साइड भी हम एक कैपेसिटर बैंक लगाएंगे। जिस तरीके से इधर कैपेसिटर बैंक लगाए थे, उसी तरीके से इधर भी हम कैपेसिटर बैंक एक लगाएंगे। ठीक, तो इस साइड भी हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर बैंक लगाएंगे, जो इसकी पावर फैक्टर को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये लाइन भी चार्ज हो जाएगी, और ये डिफरेंट डिफरेंट फीडरों के लिए हम क्या कर लेंगे, ये सप्लाई हम भेज देंगे। ठीक, जैसे इधर से हम सप्लाई भेज रहे हैं। ठीक, जिस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इधर सप्लाई भेज, ये तो आपका कैपेसिटर बैंक हो गया। ठीक, इधर सप्लाई फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, उसी तरीके से हमारे इधर भी हैं क्या, फीडर 4, फीडर 5, फीडर 6। ठीक, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सप्लाई को डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस के लिए, गांव के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सब स्टेशनों के लिए हम क्या करेंगे, 11 केवी की सप्लाई को भेज देंगे, और वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर लगा कर 11 केवी की सप्लाई को 415 वोल्ट की सप्लाई में क्या करेंगे, उसको बदल लेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो एक बार फिर से देखिए, एक बार मैं इसको और एक ही फ्लो में आपको समझा देता हूँ। ठीक, देखिए ये आपका है इनकमर। ठीक, ये क्या है आपका इनकमर, इधर से आपकी सप्लाई आ रही है, ये आपकी एक बस है, ये आपकी बस है। ठीक, इन इन बस से हम क्या कर रहे हैं, इस बस कपलर को, अगर सॉरी बस कपलर को नहीं, ये आइसोलेटर है, इस आइसोलेटर को ऑन कर देंगे तो ये बस, दोनों जो बस हैं ए और बी क्या हो जाएंगी, कपल्ड हो जाएंगी। तो इधर भी आपकी सप्लाई आएगी, इधर भी सप्लाई आएगी। फिर ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 33 केवी की सप्लाई को 11 केवी की सप्लाई में बदल कर इस वाली बस को चार्ज कर देगा, और ये ट्रांसफार्मर 11 केवी को 11 केवी में बदल के इस वाली बस को चार्ज कर देगा। ठीक, तो इस तरीके से फिर जो है कि आप जब 11 केवी मिल गया तो हम बीसीबी लगाकर इसको डिफरेंट फीडरों के थ्रू डिफरेंट प्लेस के लिए सप्लाई भेज देंगे। इससे जो है कि डिफरेंट प्लेस के लिए सप्लाई भेज देंगे। ठीक, अब एक चीज़ और समझते हैं इसमें। ठीक, जब मान लीजिए इन द केस ऑफ ये वाला ट्रांसफार्मर आपका क्या हो गया, जल गया। ठीक, जब ये आपका ट्रांसफार्मर आपका जल गया तो ये आपके कुछ गांव इधर से जुड़े हुए हैं। ठीक, जिनको सप्लाई चाहिए, तो अब इनको सप्लाई नहीं मिल पाएगी। तो अब इनको सप्लाई देने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाले को, इधर से आपका बस कपल, ये आइसोलेटर ऑन होगा, सप्लाई आपको इधर से मिलेगी, ये ट्रांसफार्मर इनर्जाइज होगा, ये ट्रांसफार्मर इनर्जाइज होगा तो आपकी सप्लाई यहाँ तक मिलेगी। ठीक, जब आपकी सप्लाई यहाँ तक मिलेगी तो यहाँ पर आपका आइसोलेटर लगा हुआ है। जब तक आप इस आइसोलेटर को ऑन नहीं करेंगे तब तक ये आपकी बस ए आपकी एनर्जाइज नहीं होगी, मतलब यहाँ तक आपकी बस में सप्लाई नहीं आएगी। जब आप इस आइसोलेटर को ऑन कर देंगे, ठीक, जब आप इस बस कपलर को नहीं, इस आइसोलेटर को ऑन करेंगे तो आपकी क्या होगी, ये पूरी बस बी बस ए को क्या कर देगी, चार्ज कर देगी। जब बस बी बस ए को चार्ज कर देगी तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी बस, ये पूरी की पूरी बस चार्ज हो जाएगी। अब आपको जो सप्लाई मिल रही है, ठीक, आपको सप्लाई इस माध्यम से मिलेगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूअस सप्लाई इधर मिलती रहेगी।
ठीक। और सिमिलरली आपका एक केस और इसी तरीके से भी हो सकता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपका अगर ये ट्रांसफार्मर बर्न आउट हो गया या आपको मेंटेनेंस करना है। ठीक, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस बहुत दिन हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का टाइम आ गया। ठीक, तो जब आपको मेंटेनेंस करना है तो आपके इधर के जो कनेक्टेड लोड हैं, ठीक, इधर के इस साइड के जो कनेक्टेड लोड हैं इनको सप्लाई चाहिए। सप्लाई आपको कहाँ से मिलेगी? इस माध्यम से ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे जो सप्लाई यहाँ तक मिल रही है, ठीक, इससे सप्लाई जो यहाँ तक मिल रही है, इस आइसोलेटर को ऑन कर देंगे तो ये भी आपका ऑन हो जाएगा। तो आपका ये जब बस चार्ज हो जाएगी तो इससे आपको कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहती है, मिलती रहेगी। ठीक, तो ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो गया किसके बारे में, 11 kV टू सॉरी 33 kV टू 11 kV के सब स्टेशन के बारे में। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको मैं जो भी कंटेंट बता रहा हूँ, उम्मीद के साथ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू। इस क्लास में बस इतना ही।